पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। I घूर्णन या दैनिक गति, 2 परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात का छोटाबड़ा होना तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी के इस स्थिति को अपसौर अफीलियन कहते हैं। अपसौर अफीलियन की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच जाती है। पृथ्वी के इस स्थिति को उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होता है, अतः चौथे वर्ष में एक पूरा दिन जोड़कर 366 दिनों का वर्ष माना जाता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। दिन और रात की अवधि में अंतर। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता है, इसलिए दिन और रात में भी समानता नहीं होती है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी अथवा रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे यहाँ दिन एवं रात की लंबाई वर्ष भर समान होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो पूरे विश्व में दिन और रात दोनों समान होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति अथवा शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी एवं रातें छोटी होती हैं। मौसम परिवर्तन। पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। अतः सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 स्थितियां आती हैं, जिनसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें
विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। अतः उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की लंबाई समान होने के कारण दोनों गोलार्धों को समान तापमान मिलता है। यही कारण है कि 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर एक समान मौसम होता है। जब 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध पर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। उत्तरी गोलार्ध पर इस कारण 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, साथ ही सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ शीत ऋतु होता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून के बाद पुनः सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को उन दोनों गोलार्धों पर सूर्यातप की समान मात्रा प्राप्त होती है, अतः पूरे पृथ्वी पर मौसम समान रहता है। इस स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके चलते दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी एवं रातों की अवधि छोटी हो जाती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। इसके साथ ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ शीत ऋतु होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होने लगती है। टैग पृथ्वी, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, प्रीवियस आर्टिकल सौर